हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम लोग नेशनल इनकम के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसके अंदर इनकम मेथड्स के खूब सारे न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको लास्ट क्लास में मैंने इनकम मेथड पढ़ा दिया था नेशनल इनकम का कैलकुलेट करने का, मगर उसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दे दिए थे। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा, आपको डाउट आया होगा, आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी उन क्वेश्चंस में। तो आज मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। आज मैं वो सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगा जो उस दिन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। मैं यहां पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करूंगा जिन क्वेश्चंस के अंदर वाकई में ये जरूरत है जिसे मैं सॉल्व करके दिखाऊं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पूरे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चंस को आपको मैं समझाऊंगा और उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा जिसमें मेरी जरूरत है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासेस नेशनल इनकम मेथड्स के और भी न्यूमेरिकल्स के साथ। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है क्वेश्चन नंबर 2। 5 मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर ही, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आइए फटाफट पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और किस पॉइंट पर डिस्कशन की सबसे अधिक जरूरत है। सबसे पहले बच्चे, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको आप प्यार से क्या बोलते हैं, GNP एट MP। उसके बाद अब सारे आइटम्स को हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 पर स्टूडेंट रेंट, आपको पता है रेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंट कहां जाएगा, आप मेरे साथ साथ अपने मन में आप बोलेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। सर रेंट जाता है, ऐड तो होगा ही होगा, लेकिन अगर मैं बोलूं किसका सब पार्ट है तो रेंट सब पार्ट बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस का। ओके, ऐसे बोल बोल कर करेंगे तो याद भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, बिल्कुल इसे कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट, नेट करंट ट्रांसफर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने आपको पहले ही बता दिया है करंट ट्रांसफर कोई कमाया हुआ इनकम नहीं होता। तो पे किसको किया, किससे मिला, इससे कोई लेना देना नहीं। तो याद रख लीजिए, इसको लगाएंगे हम लोग क्रॉस, ये नहीं करना। आगे कह रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशंस किया गया, और कौन इस कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर। मैंने पहले ही बोला है आपको, एम्प्लॉयर का किया गया कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या करना है, कंसीडर करके चलना है। ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए ही किया है, तो ये कहां चला जाएगा, ये सैलरी एंड वेजेस की तरीके से, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट बन जाएगा बच्चे। आप वहां पर COE में दिखाएंगे। अब मैं शॉर्ट में लिखता भी चलता हूं। यहां पर रेंट के बगल में देखिए मैंने क्या लिख दिया, OS यानी ऑपरेटिंग सरप्लस में जाएगा। यहां पर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये कहां चला जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में चला जाएगा। ओके, मिक्स्ड इनकम अपने आप में पूरा का पूरा कंप्लीट दिया है, कोई टेंशन की बात ही नहीं, मिक्स्ड इनकम पूरी तरीके से दे दिया। ओके, आगे कह रहा है बच्चे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चे इस क्वेश्चंस के अंदर अगर मैं बोलूं इस टॉपिक का लेना देना है, मैं अलग कलर से कर रहा हूं, दिस टॉपिक का लेना देना हम लोग को है एक्सपेंडिचर मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में। तो सर यहां क्यों दिया, बच्चे देख लेंगे क्यों दिया है। अगर कई बार ऐसे फालतू इंफॉर्मेशन भी देता है और कई बार उनका इस्तेमाल भी होता है। अगर इसका कोई इस्तेमाल होगा तो कर लेंगे, नहीं तो इसे भी इग्नोर कर देंगे। लेकिन आप सबको पता है इसका इस्तेमाल है, क्योंकि इसके डाउट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। फिर भी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चे एक टर्म आ रहा है यहां पर, रॉयल्टी। अब ये आ गया, ये निश्चित तौर पर आपको कंफ्यूज किया होगा बच्चे। मैं आपको बता दूं बच्चे, रेंट और रॉयल्टी बिल्कुल एक जैसी चीज है। मैं यहां पर स्टार बना रहा हूं, जो आप रेंट को समझते हो वही आप रॉयल्टी को समझो। आपने अकाउंट्स के अंदर 2 प्रकार के एसेट्स पढ़े होंगे। एक एसेट्स होता है आपका टेंजिबल फिक्स एसेट्स और एक एसेट्स होता है बच्चे इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। बच्चे जितने टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं ना, उनके लिए क्या मिलता है आपको, किराया मिलता है, उसे हम रेंट बोलते हैं। लेकिन जो इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, जैसे आप किसी का कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इन सारी चीजों के लिए जब कोई इस्तेमाल करता है तो उसको बदले में जो किराया मिलता है उसको टेक्निकल टर्म में बच्चे हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। तो ये बिल्कुल किराया ही, अगर मैं बोलूं तो जैसे रेंट किराया है टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे, वैसे रॉयल्टी किराया है आपके इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स पे। तो ये भी किराया ही है। देखिए दोनों के बगल में मैं लिख भी देता हूं, आप अपने दिमाग में भर लीजिएगा, ये भी किराया है और वो भी किराया है। किराया, ये भी किराया है और ये भी किराया ही है। बस अब आप समझिए, तो दोनों आपके OS के ही पार्ट हैं, ये भी और ये भी। तो यहां भी बगल में मैं लिख रहा हूं OS, ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस में ही आएगा। तो ये भी आपको समझ आ गया। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट बच्चे, इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। इंटरेस्ट को क्या करते हैं, इंटरेस्ट भी सर OS का पार्ट बनता है, OS में ले लेते हैं, बिल्कुल ले लीजिए, ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज,
अब यहां पर आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बस यहीं से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चे। अब जैसे दे दिया बच्चे ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे ही दे दिया, अब आप बोलिए क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हर वो चीज जो जुड़नी चाहिए वो जुड़ करके एज अ होल है कि नहीं? यानी अगर ये सीओई एज अ होल है, दिस इज सीओई एज अ होल है, जैसे ही ये पूरा का पूरा सीओई है, तो फिर सीओई के अदर डिटेल जो दिए हैं, जैसे ऊपर में आकर के देखें यहां पर सोशल कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर्स, मैंने क्या बोला, ये सीओई को रिप्रेजेंट करता है बच्चे। लेकिन अगर नीचे में आइए तो देखिए सीओई एज अ होल जब आपको क्वेश्चंस के अंदर दे दे तो क्या फिर हमें सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर अगेन सीओई में जोड़ने की जरूरत है क्या? अरे भैया जब सीओई एज अ होल दे दिया तो हर चीज इसके अंदर आ चुकी है, यानी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी अगर आपने इसको वापस से ले जाकर के सीओई में जोड़ा तो इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि सीओई एज अ होल दे रहा है तो हमें ये वाला इग्नोर करके चलना है। इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं इग्नोर। और क्यों इग्नोर कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि सीओई एज अ होल दे रखा है, इसलिए मैंने यहां पर एरो बना दिया। अदरवाइज अगर सीओई एज अ होल नहीं होता तो हम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स जरूर कंसीडर करते। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और इसी प्रकार का एक इंफॉर्मेशन दे रहा बच्चे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका भी उपयोग क्यों है वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। आगे कह रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। आपको पता है एनएफआईए, डेप्रिसिएशन और मार्केट प्राइस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारी चीजें या फैक्टर कॉस्ट, इन सारी चीजों का क्यों दिया जाता है डिटेल? इनके डिटेल इसलिए दिए जाते हैं बच्चे ताकि आप कन्वर्जन कर सको। इनका कोई डायरेक्ट मेथड से लेना देना नहीं है, इनका कन्वर्जन से रिलेशन है। तो आपको पता है एनएफआईए कन्वर्जन में यूज होगा, तो जहां इसका यूज होगा आप कर लीजिएगा। ये तो एनएफआईए है और क्योंकि ये फ्रॉम अब्रॉड दे रहा है तो फ्रॉम है, यानी ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस में आप आकर के देखिए इसको निगेटिव ही दे रहा है, यानी एनएफआईए निगेटिव है, आपको क्वेश्चंस में दे रहा है। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको पता है क्यों यूज पड़ता है, आपको पता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के आपसी कन्वर्जन के लिए दिया होगा। और लास्ट में बच्चे आकर के यहां पर कह रहा है प्रॉफिट। जैसे ही प्रॉफिट बोला, प्रॉफिट भी आपको पता है कहां चला जाएगा, ओएस पर, ऑपरेटिंग सरप्लस पर। तो स्टूडेंट मैक्सिमम चीजें इस क्वेश्चन की मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, लेकिन डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है बच्चे। और डेप्रिसिएशन भी कन्वर्जन के लिए चाहिए क्योंकि आपको पता है इस फॉर्मूले में हम लोग को जो इनकम मेथड वो आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और आपको क्वेश्चन में बोला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस और नेट है तो निश्चित तौर पर डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल होगा। और मैं आपको बता दूं यही वो ग्रॉस और नेशनल का डिटेल है जिसे मैंने अभी कहा, इसका मेन उपयोग जो होगा वो होगा एक्सपेंडिचर मेथड में। लेकिन इस मेथड के अंदर भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन दोनों का उपयोग तो बच्चे कायदे से एक्सपेंडिचर मेथड में होना है, मगर यहां पर वो ग्रॉस और नेट का कोई एक डाटा दिया है जिसकी मदद से हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं किसी भी चीज का अगर ग्रॉस और नेट दे रहा है तो उसका डिफरेंस आप डेप्रिसिएशन मान लीजिएगा। इसलिए यहां इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल फॉर्मेशंस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो जब एक्सपेंडिचर मेथड आएगा तो मैं दिखाऊंगा। इस क्वेश्चंस के अंदर आपको सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक दे रहा है, यानी कोई डाटा है जिसका ग्रॉस दे रहा है, और नेट डोमेस्टिक यानी कोई डाटा है जिसका नेट भी दे रहा है। तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बस उस डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशंस के लिए इस वाले डाटा का हमें यूज करना है। तो उम्मीद है ये आप कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 था, जो मुझे लगता है अब आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें एक जो डबल काउंटिंग हो सकता था सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन वाला वो मैंने बता दिया। रॉयल्टी में आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, जो मैंने बोल दिया वो भी किराया ही होता है, किराए के तरीके से ही लेंगे। और दूसरा जो आपको प्रॉब्लम हो सकता था कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें, वो भी मैंने बड़े आसानी से सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोगों ने पूरी की पूरी बड़े ध्यान से बारीकी से सारा का सारा डिटेल समझ लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट ऑलरेडी डिस्कस था लास्ट क्लास के अंदर, इसको मैंने सॉल्व भी किया था, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या डिटेल है। डाटास पर नहीं जाएंगे, डिटेल पे मैं सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चे सारे एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन है, इसलिए बड़े दिल लगा करके आपको ये क्लास देखनी है। ये नहीं सोचना कि अरे हमारा तो आ गया है, हमने तो पीछे से आंसर देख लिया। बच्चे पीछे का आंसर आप देख रहे होगे तो देख रहे होगे उसका प्रेजेंटेशन, ना कोई कंसेप्ट है ना कोई फार्मूला है। वो तरीके से आप बनाना अगर सीख गए तो फिर समझ लीजिए जादू आ गया आपको। तो वो तरीका नहीं फॉलो करना, हम लोग को मेहनत करके अपने तरीके से चलना। इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में,
कह रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी की मांग कर रहा है बच्चे। आते हैं देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डिटेल है। सबसे पहले कह रहा है वेजेज एंड सैलरीज, बोलिए कहां जाएगा, अभी तो हम लोग सीओई बोल रहे हैं, सीओई में जाएगा। अगर सीओई एज अ होल दे देगा तो फिर कोई जरूरत नहीं हमें। ओके, अब इसके बाद आता है बच्चे एक पर्सनल टैक्स। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, आपको जहां कंफ्यूजन हो सकता है ना वहीं मुझे रुक जाना है। अब क्योंकि आपको पता है मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कराने में लास्ट क्लास में आपको मैंने बोला था कि कॉर्पोरेट टैक्स ले लेते हैं उसके अंदर, तो बच्चे उस कॉर्पोरेट टैक्स से आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये पर्सनल टैक्स किसका है? ये पर्सनल टैक्स एक व्यक्ति का है जो कमाई करता है, जो उसकी इनकम आती है उसके अंदर से वो कुछ पर्सनल टैक्स भरता है। जैसे कोई इनकम टैक्स भर दिया उसने, जैसे कोई उसने वेल्थ टैक्स भर दिया उसके अंदर, तो इस प्रकार के पर्सनल टैक्स होते हैं। लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स है हमें सिर्फ उसे कंसीडर करके चलना है अपने टोटल प्रॉफिट निकालते वक्त। ये पर्सनल टैक्स को हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका इस्तेमाल होता है जब हम लोग डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, इस प्रकार की चीजें कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैलकुलेशंस सिर्फ और सिर्फ आईसीएसई के बच्चों को पढ़ना है, उनको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। सीबीएसई के बच्चों के लिए वो जरूरत नहीं है, और फिलहाल इस मेथड के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलहाल तो इसी मेथड के बारे में हम लोग बात करें कि इसे मैं कट करा रहा हूं। हमें कॉर्पोरेट टैक्स चाहिए, पर्सनल टैक्स नहीं चाहिए। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस जैसे ही आपको दिया आप खुश हो गए होगे, सर जरूर कितना अच्छा काम हम लोग किए थे कि ओएस एज अ होल दे दिया। अब जैसे ही ओएस एज अ होल दे दिया बच्चे, एज अ होल, तब समझ गया अब इसके अंदर की चीज दे ना दे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो भैया एज अ होल पा गए। जब एज अ होल पा जाओ तो अंदर की चीज को दोबारा नहीं लेना, डबल काउंटिंग से बचेंगे। उसके बाद से कह रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मुझे बताओ क्या लेना है हम लोग को ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? अरे भाई जब ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा आ गया तो मैं क्या कह रहा हूं, इग्नोर करो ना, इसे इग्नोर करो। इग्नोर क्यों? क्योंकि ओएस एज अ होल दे दिया है क्वेश्चंस के अंदर। ओके, अब आगे हम लोग चल रहे हैं और इसके अंदर कह रहा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स। मैंने बोला हमेशा इस बात को जोड़ देना, एम्प्लॉयर ही होना चाहिए। ओके, ये भी सीओई का पार्ट है। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स, यहां आकर के देखेंगे हम सारे बच्चे, कॉर्पोरेट टैक्स, बोलिए कॉर्पोरेट टैक्स किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, क्योंकि प्रॉफिट बनेगा और प्रॉफिट क्या बनेगा आपका? प्रॉफिट जाकर के ऑपरेटिंग सरप्लस बनेगा। तो क्या करना है आपको? वापस से मैं यही बात बोलूंगा, इग्नोर, क्योंकि हम लोग को मिल चुका है ओएस एज अ होल, हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस एज अ होल आ चुका है बच्चे। ओके, और उसके बाद जो अगला डिटेल है वो है यहां पर एनएफआईए का। ठीक है, एनएफआईए का आपको रोल पता है क्या करना है? कन्वर्जन के लिए यूज होगा एनएफआईए। आगे कह रहा बच्चे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मैंने पहले ही बताया है, पहले ये कभी सिलेबस में हुआ करता था मगर अब वो सिलेबस में भी नहीं है। और इस कैलकुलेशन के लिए नेशनल इनकम, जो इनकम मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए तो अभी इसका कोई इस्तेमाल ऐसे भी नहीं है। ओके, अगला जो है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और ये बच्चे आपके कन्वर्जन के लिए होता है, कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगला जो टर्म है, अगर आप भूले ना हो तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मैंने पहले ही क्लास में बताया था, इसे हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जो बच्चे भूल गए थे आज उनके यादाश्त को मैंने ताजा कर दिया। इसे हम लोग बोलेंगे बच्चे दैट इज डेप्रिसिएशन। तो इसे हम लोग डेप्रिसिएशन मान करके चलेंगे। डेप्रिसिएशन के बाद बच्चे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और यहां पर वो इंफॉर्मेशन दिया है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे ही आपको दे दिया तो आपको पता है ये क्या आपका MI मिक्स्ड इनकम एज अ होल दे दिया है, एज अ होल, और ये एज अ होल ही देगा, आप निश्चिंत रहिएगा एग्जामिनेशन में। उसके बाद बच्चे फिर आपको रॉयल्टी दे रहा है, और रॉयल्टी को क्या करना है? इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि एज अ होल दे चुका है ओएस, ओएस एज अ होल दे दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस एज अ होल दे दिया। तो स्टूडेंट ये है पूरा क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने समझा। ये पूरा क्वेश्चन एज अ होल यहां पर दे रहा है सारा डिटेल, तो आप देख सकते हैं इसके सारे डिटेल्स हम लोगों ने बड़े आसानी से डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बात जो जोड़ देने वाली बात थी बच्चे, वो था ऑपरेटिंग सरप्लस का एज अ होल देना और उसके अलग अलग डिटेल्स भी देना। तो हमें एज अ होल मिल गया, तो हमको उसके डिटेल से कोई लेना देना नहीं है बच्चे। तो ये क्वेश्चन भी अब आप आसानी से कर लोगे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे नए क्वेश्चंस की ओर। देख रहे होंगे बच्चे आज हम लोग एकदम फटाफट बढ़ रहे हैं, एकदम आगे, बिल्कुल रेस की तरह, मैराथन रेस की तरह। मैं आपको भगा रहा हूं, मैं खुद भाग रहा हूं, आप भी को भी बोल रहा हूं भागो मेरे पीछे पीछे, और बड़े मजे में इन सारे क्वेश्चंस को समझते चलो, और उसके बाद घर पर बैठ कर बना भी लेना। ये नहीं समझना कि सर का काम था सर तो अपना काम कर लिया, हमारा काम है नहीं पढ़ना, तो हम लोग भी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आ रहा है बच्चे। आइए देखते हैं 16 में क्या
कह रहा फाइंड नेशनल इनकम, जैसे नेशनल इनकम दे अपने दिमाग पर जोड़ देना, क्या बोलते हैं इसको, NNP@FC। इतना बार इसे रिपीट कराऊंगा, इतनी बार रिपीट कराऊंगा और इतनी बार आपको भी रिपीट करना, ये सारी चीजें अपने दिमाग में एकदम भर जाएं, कूट कूट करके भर लेना है हम लोग को, ये समझ करके चलना है। चलिए आगे हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है, वेजेस एंड सैलरीज आपको पता है कहां जाएगा, ये COE का पार्ट है। ओके, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड। सर ये टू अब्रॉड और ये अब्रॉड ना हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए क्या है, अरे भैया करंट ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं, हमें तो फैक्टर इनकम चाहिए, तो ट्रांसफर इनकम है, हटाओ इसे, खत्म करो इसे। ओके, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यस ये हमें चाहिए, तो NFIA निगेटिव हो जाएगा। ये क्या आपका नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो आपको पता है NFIA हम लोग को ये जो डाटा दे रहा है बच्चे, ये जो डाटा दे रहा है हम लोग के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, क्योंकि टू अब्रॉड है तो NFIA लाने के लिए हमें माइनस साइन करना पड़ता है। ओके, उसके बाद बच्चे आपको दे रहा है यहाँ क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको पता है किसका पार्ट है, आप साथ साथ बोलते चलो OS का पार्ट है। ओके, नेशनल डेट इंटरेस्ट आपको पहले भी मैंने बोला था, इसे काट देंगे, इसे कोई लेना देना नहीं हमें, वो इंटरेस्ट नहीं है जो इंटरेस्ट हम लोग पढ़े हुए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, यहां नहीं हो सकता। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, जैसे एम्प्लॉयर दिखता है हम लोग इसे COE का पार्ट बना लेते हैं। ओके, करंट ट्रांसफर तो खत्म, ये ट्रांसफर इनकम है, इसे लेकर नहीं चल रहा। उसका नेशनल इनकम एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, बच्चे नहीं हमारे यूज के लिए, कुछ भी यूज के लिए नहीं है, आपको तो अब 3 चीज रटा दिया है ना, दैट इज COE, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, दैट इज मिक्स्ड इनकम। अरे उनकी चीजें मिलती हैं लिखो, नहीं मिलती हैं तो छोड़ो। उसके बाद बच्चे यहां पर क्या कह रहा है, रेंट। बच्चे 2 बार प्रिंट हो गया है, यहां रेंट 200 नहीं होगा, तो आप रेंट समझिएगा, ये किसका पार्ट है, ये OS का पार्ट है। ओके, इंटरेस्ट OS का पार्ट है। ओके, रॉयल्टी OS का पार्ट है। ओके, एकदम क्लियर। तो सारे डाटास को मैंने यहां पर पढ़ा दिया। मुझे तो नहीं लगा इस क्वेश्चन में कुछ भी दम है, ये तो एकदम बेदम का क्वेश्चन है, एकदम बेदम का। कब आया था ये एग्जामिनेशंस में, यहाँ कुछ प्रिंटिंग नहीं है, मगर जब भी आया होगा वो बच्चे एकदम खुशी से नाच उठे होंगे क्लास के अंदर, उन्हें तो लगा होगा कि पता नहीं क्या एकदम बच्चों का आ गया। इसके अंदर कुछ भी नहीं है बच्चे, बड़े आसानी से आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर जाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे हम लोग इसके साथ। बच्चे मैं बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चंस के अंदर इतना समझाने के बावजूद हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, इसलिए आए क्योंकि इसमें कई सारे डाटा जैसे नेशनल इनकम एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम, ऐसी ऐसी चीजें दे रहा है जो कि पहले सिलेबस का पार्ट हुआ करते थे। तो हो सकता है जो क्वेश्चन अब आपके सिलेबस से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, वो वापस से इसके अंदर छापा हो। तो छापने के कारण हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, मगर वो होमवर्क में चले गए या मैंने आपको समझा दिया। तो वैसे क्वेश्चन आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं देखूंगा, फिर उस क्वेश्चन को कटवा दूंगा। वो आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आएंगे, जो मैं यहां से कटवा दूंगा वो नहीं आएंगे आपके एग्जामिनेशंस में। ऊपर ऊपर सारे क्वेश्चंस का मतलब बताना मुझे जरूरी है, वो मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए वो आप समझते चलेंगे। अब हम लोग चले गए क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए देखते हैं 17 क्या कह रहा है। 17 कह रहा है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। मैं कुछ कुछ और भी रिपीट कराता चलूंगा। ये कह रहा है बच्चे NDP@FC, बोलोगे इसको क्या कहते हैं, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। जरूरत नहीं है जानने की, रिविजन्स के तौर पे मैं बार बार आपसे बुला रहा हूं। रेंट आपको पता है सर OS है, तो ये चला गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में। नेट करंट ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं हम लोग को, नेशनल डेट इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर यहां पर आएगा बच्चे कॉर्पोरेट टैक्स, आपको पता है प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए, और प्रॉफिट किसका हिस्सा होता है, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है। ओके, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, देखिए बच्चे एक ही बार में दे दिया, एज अ होल, क्या लिखेंगे हम लोग, एज अ होल दे दिया। अब तुम नहीं एग्जाम में ऐसे लिखने लगना पेपर के ऊपर, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं। करेंट ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट नहीं लेना है। इंटरेस्ट बोलिए कहां जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, OS में जाएगा। ओके, साफ लिख दें एज अ होल। ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी आपका क्या है, प्रॉफिट निकालते वक्त जाता है बच्चे, इसलिए ये भी OS का ही पार्ट बनेगा, प्रॉफिट निकालने के लिए यूज इसका। डिविडेंड, ये भी प्रॉफिट निकालने के लिए ही यूज होता है, इसलिए ये भी कहां चला जाएगा आपका, OS में ही चला जाएगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो क्या बोलेंगे फिर, NFIA क्या हो जाएगा हमारा, टू अब्रॉड है तो यहां पर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बच्चे माइनस में दे रहा है, तो इस बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, +10, बस एकदम सिंपल। देख रहे हैं डाटा यहां माइनस में दे रहा है, तो जैसे ही डाटा माइनस में दे देगा वैसे ही हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस में कर लेंगे। जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, टू अब्रॉड है तो फ्रॉम अब्रॉड के लिए जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए। और इनकम एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, ये हम लोग से कोई लेना देना नहीं है,
तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल था, इसके अंदर भी और कोई डिटेल नहीं है जिसको मैं डिस्कशन कराऊं। तो 17वां प्रश्न भी वही है, एकदम सिंपल वाला जो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और अब कह रहा है फाइंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। एनएनपी एट एमपी पूछ रहा है, इनके डाटा को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आया पर्सनल टैक्सेस, बोलो पर्सनल टैक्सेस, अभी मैंने कहा काट दो इसे, कोई लेना देना नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज, अब तो आपके लिए एकदम साधारण सी क्लास चल रही है। इसके बाद कई बच्चे तो इसके बाद ही वीडियो बंद कर देंगे, अरे बंद करो मेरे काम की कोई चीज नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, वीडियोस बंद नहीं करेंगे, देखते चलेंगे। उसके बाद आया आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? प्रॉफिट निकालने के लिए यूज होता है सर, और प्रॉफिट किसका पार्ट है? ओएस का पार्ट है, तो ओएस में लिखेंगे। रेंट किसका पार्ट है? ओएस का पार्ट है, तो कहां चला जाएगा? ओएस में जाएगा सर। कॉर्पोरेशन टैक्स कहां का पार्ट है? प्रॉफिट निकालने के लिए यूज होता है, तो कहां चला जाएगा? ओएस में चला जाएगा, ओएस में लिखेंगे हम लोग। प्राइवेट इनकम अभी कटवाया है, प्राइवेट इनकम से कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को, ओके। 18th उसके बाद नीचे चल रहे हैं हम लोग। इंटरेस्ट, आपको पता है इंटरेस्ट किसका पार्ट है? ओएस का पार्ट है, तो लो लिख लो ओएस। अब तो ओएस लिखते लिखते ही थक गए होंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आपको पता है बच्चे इसका कन्वर्जन के लिए यूज होता है, तो कन्वर्जन जब करना होगा तो हम लोग कर लेंगे। कन्वर्जन में कौन सा कन्वर्जन? मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के कन्वर्जन के लिए। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहां पर देखिए बच्चे टू अब्रॉड दे रहा है, तो आपको क्या करना है? फ्रॉम अब्रॉड के लिए इसका साइन रिवर्स कर दीजिएगा। आइए देखिए क्या दे रहा है यहां पर, दिस वन। और जैसे ही यहां पर आया तो आप क्या करेंगे? एनएफ आइए क्या ले लेंगे? -20, बस खत्म। और जैसे ही नीचे आए, देखिए पढ़ाते पढ़ाते कितनी बात करते करते आपको यहां पर बच्चे प्रॉफिट दे दिया। क्या प्रॉफिट एज अ होल, पहले तो मैं समझा दूं, ये प्रॉफिट कहां जाता है? ओएस में जाता है, लेकिन क्या प्रॉफिट एज अ होल दे दिया कि नहीं? दे दिया। तो एज अ होल दे दिया अगर बच्चे, तो जितनी भी चीजें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आ रही थी, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, तो क्या वो वापस से हम लोग लेंगे ओएस निकालते वक्त? नहीं लेंगे। लेकिन ऊपर पढ़ते वक्त याद रखें मैंने सब पर ओएस लिखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि नीचे जाकर के प्रॉफिट दे देगा, आपको भी नहीं पता रहेगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लाइन से पढ़ते चलोगे एग्जामिनेशंस में। अब हम जाकर के वहां पर वापस से डिस्कशन करेंगे। आइए ऊपर में चलते हैं और देखिए यहां पर अब देखिए मैंने क्या क्या करा है, ये ओएस में लिखाया, तो बट मैं यहां पर लिख रहा हूं एरो करके, इग्नोर बिकॉज प्रॉफिट इज गिवन, प्रॉफिट एज अ होल गिवन, एज अ होल गिवन। प्रॉफिट तो पूरा दे ही दिया, तो दोबारा थोड़ी ना लेकर के चलोगे। और इस कॉर्पोरेट टैक्स के लिए भी सेम बात मैं बोलूंगा, इग्नोर बिकॉज प्रॉफिट एज अ होल गिवन। प्रॉफिट ओएस में जाता है और प्रॉफिट एज अ होल दे ही दिया है, तो हम लोग इसे इग्नोर करके चलेंगे बच्चे। दिस वन तो आपको समझ आ गया होगा, इस क्वेश्चन में और कोई यूनिक बात थी भी नहीं। तो ये हो गया। और नीचे आएंगे, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे, सबसे ज्यादा यहीं पर आकर के फंसते हैं। देसी भाषा में बोले तो यहीं आकर के गच्चा खा जाते हैं बच्चे। तो वो आपको गच्चा नहीं खाना है, आपको पूरे तरह सतर्कता से रखना है। क्वेश्चन आपको गच्चा दे, इससे पहले आप ईमानदारी से पूरी प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जामिनेशंस के अंदर। ओके, अब आगे कह रहा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ऊपर में जाकर देखेंगे क्या सीओई पूरा दिया हमें? नहीं, सीओई नहीं दे रहा है पूरा, तो फिर भैया ये भी सीओई का ही पार्ट बन जाएगा, सीओई। और क्यों कह दिया? क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयर है, आप देख सकते हैं यहां पर बच्चे एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का डिटेल देके चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। चलिए, एक्सप्रेस रोकना नहीं है, ये एकदम राजधानी एक्सप्रेस आज चलता ही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे बच्चे, आप थक जाएंगे, हम नहीं थकने वाले। आज आपको ये पूरा क्वेश्चन मुझे कराना ही कराना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, और इसके अंदर वापस से कह रहा है क्या निकालना है हम लोग को? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एट एफसी। कई बार बोलो, कई बार बोलते बोलते आप सीख जाओगे, एनएनपी एट एफसी। चलिए, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एज अ होल दे दिया, एज अ होल, सीओई। क्या दे दिया बच्चे? सीओई एज अ होल, होल मतलब पूरा। चलिए, उसके बाद रेंट दे रहा है, आपको पता है रेंट क्या है? आपके ओएस का पार्ट है, ओएस। और जैसे ही प्रॉफिट दे दिया बच्चे, तो आपको पता है प्रॉफिट के अंदर जितनी भी चीज आती है सब इग्नोर करना है। एज अ होल दे दिया, लेकिन आएगा तो ये ओएस में ही, लेकिन प्रॉफिट एज अ होल दिया है, तो प्रॉफिट के बारे में भी मैं बगल में लिख दूं, प्रॉफिट एज होल दे रखा है, जाएगा ओएस में, लेकिन प्रॉफिट निकालने वाली सारी चीजें अब इग्नोर होंगी। जैसे यहां पर डिविडेंड,
अब देखिए डिविडेंड कहाँ जाता है, प्रॉफिट निकालने के लिए आता है, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट एज अ होल दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसे, अब मैं लिखवा रहा हूँ इग्नोर। इग्नोर क्यों इग्नोर करा रहे हो सर, क्योंकि यहां पर देखो प्रॉफिट एज अ होल दे रहा है। ओके, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहां जाता है बच्चे, ये ओएस में जाता है, तो ओएस में हम लोग यहां पर लिखेंगे इसको। मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, ये आपको एमआई पूरा का पूरा दे रहा है एज अ होल, कोई दिक्कत नहीं है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जैसे ये टू बोल दिया बच्चे वैसे ही आपको पता है, अब तो आप सीख गए होगे कई बार, एनएफआईओ को सर रिवर्स कर देंगे। ओके, नेट एक्सपोर्ट्स हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां पर किस लिए है, कन्वर्जन के लिए है, तो ये कन्वर्जन आप कर लेंगे। और डेप्रिसिएशन भी आपको पता है कन्वर्जन के लिए, ग्रॉस और नेशनल के आपसी कन्वर्जन के लिए। नेट करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर जैसे आ जाए हमें कोई नहीं लेना, करंट ट्रांसफर तो ऐसे ही नहीं लेना हम लोग को, खत्म। 28 में भी कुछ भी नहीं था, एक प्रॉफिट वाला ही टेक्निकल था कि डिविडेंड को हम लोग बचेंगे जोड़ने से, क्योंकि प्रॉफिट में ऑलरेडी डिविडेंड इंक्लूडेड होता बच्चे, तो डबल काउंटिंग से बचेंगे। मैक्सिमम हम देख रहे हो कि क्वेश्चन में डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम डाल रहा है, जिससे हमें बच करके चलना है। 28 भी आपका ओवर, कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे चल रहे हैं हम लोग 29 के अंदर। आइए 29 डिस्कस करते हैं, क्या है 29 में। 29 में कह रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, और नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस को बच्चे सबसे पहले कह रहा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। चलिए ये हमें पता है, मिक्स्ड इनकम अपने आप में ही एक टॉपिक है जिसके अंदर जाना है, वो हेडिंग्स है। उसके बाद डेप्रिसिएशन आपको पता है कन्वर्जन के लिए करना है, प्रॉफिट आपको पता है ओएस का पार्ट है, ओएस में चला गया। रेंट आपको पता है ओएस का पार्ट है, ओएस में चला जाएगा बच्चे। इंटरेस्ट आपको पता है कहाँ चला जाएगा, ओएस में चला जाएगा, ओएस में चला जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एज अ होल दिया है, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है कन्वर्जन के लिए जरूरी है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रहा है, तो फ्रॉम अब्रॉड इसका साइन रिवर्स करके लेंगे, जो भी यहां पर दिया रहेगा। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स का हम लोग को कोई लेना देना है ही नहीं, और नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड का कोई लेना देना है ही नहीं। इस क्वेश्चंस में भी कोई दम नहीं है बच्चे। आप देख रहे होगे जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहा है वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम सिमट रही है, छोटी हो रही है। डिस्कशंस जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका प्रॉब्लम छोटा 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 होते 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 लुप्त हो जाएगा, और फिर वो नजर नहीं आएगा आपको। वही काम करना है हम लोग को, अपने क्वेश्चंस को मिस्टर इंडिया बना देना है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स को। मिस्टर इंडिया बोलने का मतलब हीरो बनाना है नहीं, मिस्टर इंडिया जैसे गायब हो जाता था वैसे हमारे प्रॉब्लम्स भी आज गायब हो जाने चाहिए। ओके, चलिए 30 नंबर वाले में आ रहे हैं। 30 नंबर वाला क्या बोल रहा है, 30 नंबर वाला बोल रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज एकदम दिया है, सीओई एज अ होल दे रखा है बच्चे। ओके सर, सीओई एज अ होल दे रखा है, ये सारा आप अपनी किताब पर जरूर लिखते रहोगे एज अ होल। अब मुझे तो बस बोलना पड़ रहा है। प्रॉफिट आपको पता है कहां चला जाएगा, प्रॉफिट आपका ओएस का पार्ट है, ओएस में लेकर के चलेंगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी आपको पता है कि जुड़ता है, ये भी चला जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अभी नहीं जरूरत है, जब जरूरत होगी देखेंगे। रेंट बच्चे आपको पता है कहां चला जाएगा, ओएस में चला जाएगा, ओएस में ले लेंगे। अब देखिए ना क्वेश्चन की क्या हैसियत है आपके सामने, एकदम क्वेश्चन डरा डरा सा आपके सामने आ रहा है, कहीं मुझे सॉल्व न कर दें। ये डर होना चाहिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन डर रहा है कि कहीं आप इसे सॉल्व न कर दें। तो ये रहा बच्चे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी आपको पता है कहां चला जाएगा, ओएस में चला जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बस ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपने लिए अच्छी की बात है। करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, भैया करंट ट्रांसफर को तो एकदम अपने जीवन से निकाल करके बाहर करो, कोई जरूरत ही नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है बच्चे कन्वर्जन के लिए जरूरत है। डेप्रिसिएशन आपको पता है कन्वर्जन के लिए जरूरत है, और नेट एक्सपोर्ट से कोई लेना देना फिलहाल हम लोगों को नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। तो 27 था ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 30 था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, 29 एंड देन 30 डिस्कस कर लिया। क्या 28 हम लोगों ने डिस्कस किया? एक मिनट मुझे देखने दीजिए, दोबारा प्रिंटिंग हो गया। यस, 28 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बच्चे, 29 30 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो 28 29 30 दो बार प्रिंटेड हो गया, कोई बात नहीं। तो इसे मैं हटा रहा हूं, दिस इज रीप्रिंट, तो इसे मैं हटा देता हूं यहां पर, ये रीप्रिंट में जा रहा है। ओके, अब सीधे आएंगे हम लोग 35 पर, यहां आएंगे बच्चे 35 पर। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी देख लेते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, अब आपको पता चल गया है क्या होता है, सीओई होता है, एज अ होल दिया है। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड,
पूरा का पूरा दे करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट आपको पता है कहाँ जाएगा, ओएस में जाएगा। रेंट आपको पता है कहाँ जाएगा, ओएस में जाएगा। इंटरेस्ट आपको पता है कहाँ जाएगा, ओएस में जाएगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो एनएफआईए का साइन आपको बदल लेना है। नेट एक्सपोर्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को बच्चे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएशन। दिस इज डेप्रिशिएशन। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपको पता है कन्वर्जन के लिए जाएगा। नेट करेंट ट्रांसफर कोई लेना देना नहीं है, बस खत्म, एकदम सिंपल। अब बोरिंग लगने लगा है, ये बोरिंग लगने का ही मतलब होता है कंसेप्ट आपको आने लगा है, लेकिन छोड़ना नहीं है। एक भी क्वेश्चन या उसकी समस्या रह गई तो समझ जाइएगा कि समस्या बड़ी होने में भी ये मल्टीप्लाई करता है समस्या, तो बड़ा होने के लिए छोड़ना नहीं है, सबको निपटा देना है हम लोग को। आगे चल रहे हैं हम लोग 36 पर। 36 पर देखते बच्चे क्या है। अब 36 पे नेशनल इनकम कह रहा है, नेशनल इनकम कह रहा है तो तुरंत लिखेंगे NNP@FC। ओके, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज आपको पता है क्या होता है, ये आप कर ही लोगे। प्रॉफिट आपको पता है क्या जाएगा, ये आपका ओएस का पार्ट है। रेंट आपका ओएस का पार्ट है। इंटरेस्ट आपका ओएस का पार्ट है। मिक्स्ड इनकम पूरी तरीके से आपको दे ही रहा है। नेट करेंट ट्रांसफर से हम लोग को कोई लेना देना नहीं। नेट एक्सपोर्ट से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कन्वर्जन के लिए जरूरत होते हैं बच्चे, ये सारी चीजें यहां पर कन्वर्जन के लिए जरूरत है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, टू अब्रॉड है तो आपको पता है कि हमें कन्वर्जन के समय क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेते वक्त इसके साइन बदल देने हैं। 60 है तो यहाँ 60 दे रहा है तो हम लोग -60 ले लेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपको पता है बच्चे, ये होता है डेप्रिसिएशन का ही घर का नाम, डेप्रिसिएशन का स्कूल का नाम। लंबा लग रहा है ना, स्कूल का नाम है डेप्रिसिएशन, पुकारू नाम है घर का। ओके, तो ये भी क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान है। आगे चल रहे हम लोग, और यहां से बच्चे क्वेश्चन समझने की भी जरूरत है और क्वेश्चन बनाने की भी जरूरत है। ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर मजा आ जाएगा। और ये क्वेश्चंस कब पूछा गया है, सन 2018 में, फिर कब पूछा गया 2019 में। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, जबरदस्त, मजेदार क्वेश्चन, जिसके अंदर मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम में आपको याद आता होगा जब मैं वैल्यू एडेड मेथड करा रहा था, तो वैल्यू एडेड मेथड के अंदर भी मैंने बोला था जरूरी नहीं कि वो आपको सीधा एग्रीगेट पूछा। अभी तक सारे क्वेश्चन देखे 3rd क्लास के हो गए थे, आप थक गए थे, आप कहे बेकार है अब तो क्लास ही नहीं पढ़ना। वैसे ही सीबीएसई ने 2018 में आकर के नया स्टाइल से क्वेश्चन पूछा और अंदर की चीजें पूछनी स्टार्ट की। दिस इज ऑपरेटिंग सरप्लस, दिस इज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं पहले मैं लिख दूं, दिस इज NNP@FC एंड दिस इज ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये दो चीज पूछ डाला बच्चे आपसे, ठीक है, इसे सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये वो क्वेश्चन है जिससे लग रहा है कि हाँ सर थोड़ा टक्कर लेने में मजा आएगा। आइए लेकिन सबसे पहले समझ लें क्या क्या डाटा थे। देखो बच्चे, अगर वो बीच का कोई ऑपरेटिंग सरप्लस निकलवा रहा है ना, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई एग्रीगेट्स देगा, क्योंकि देखो एक तो NNP@FC भी निकलवा रहा है, ऊपर से आपको यहां पर ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकलवा रहा है, तो कोई ना कोई यहां पर आपको डाटा ऐसा दिया रहेगा जिसको हम लोग कन्वर्ट करके पहुंच जाएंगे। आइए सबसे पहले आपको पता है COE दे रहा है, यहां पर एज अ होल दे दिया, कोई दिक्कत। रेंट एंड इंटरेस्ट दे रहा बच्चे, सीधे क्या लिखेंगे हम लोग, सर ये OS का पार्ट है। हाँ बिल्कुल OS का पार्ट है, यहां लिखेंगे हम लोग OS। पहले तो क्वेश्चन को जैसे देखते थे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्सेस का हम लोग को किस जरूरत है, कन्वर्जन जब करना होगा तब जरूरत होगा। कॉर्पोरेट टैक्स आपको पता है बच्चे, अभी फिलहाल लिखते चलिए जैसे मैं लिखा रहा हूं, बाद में इसकी यूज होगी नहीं होगी देखेंगे क्या होगा। यहां पर हम लोग का OS का पार्ट है, क्वेश्चंस के अंदर कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन देता है, OS का पार्ट है। ओके, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये किसके लिए है, ये हमारा डेप्रिसिएशन के लिए है। ओके, उसके बाद सब्सिडीज है बच्चे, आपको पता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते वक्त हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडीज माइनस करते हैं। डिविडेंड किसका पार्ट है, डिविडेंड भी हम लोग का पार्ट है, OS का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट में जाता है और प्रॉफिट OS में जाता है। एक बार देख लेंगे, प्रॉफिट एज अ होल तो नहीं दिया क्वेश्चंस के अंदर, नहीं प्रॉफिट एज अ होल नहीं दिया हुआ है, तो ये भी आपका OS का पार्ट बनेगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी आपका बच्चे किसका पार्ट बनेगा, ये भी आपका OS का ही पार्ट बनेगा। ओके, अब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यहां पर दे रहा है, तो आपको पता है NFIA निकालते वक्त इसका साइन रिवर्स कर देंगे। मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चंस के अंदर दे रहा है एकदम सिंपल तरीके से। ओके, तो हम लोग वैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जैसे नेशनल इनकम का क्वेश्चन हमने इस मेथड से स्टार्ट करना सिखाया था। आपको निकालना है बच्चे यहां पर NNP@FC, लेकिन आपको पता है आपको सबसे पहले क्या आता है, NDP@FC। क्या निकलता है, NDP@FC। ओके सर, तो चलिए बगल में आइए यहां पर और इसका सॉल्यूशन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज सॉल्यूशन
और क्वेश्चंस की मांग के आधार पर हम लोग सबसे पहले जो हम लोग को आता है वो करेंगे NDP at FC। और NDP at FC का फॉर्मूला होता है बच्चे COE प्लस OS प्लस MI होगा मिक्स्ड इनकम। और इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, इसके बाद जो जो डिटेल जैसे जैसे अवेलेबल है वो हम लोग यहां पर भरते चलेंगे। ओके सर, तो सारे बच्चे अब अपनी बुक निकाल लें, क्योंकि मैं आप क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, मैं यहां पर बुक से पढ़ाऊंगा। तो ठीक है बच्चे, सॉल्यूशन नंबर 37। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कंपनसेशन ऑफ, और आपको याद है मैंने यहां पर हमेशा आपको कहा वर्किंग्स बनाइए, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है अपने को। हम लोग COE का वर्किंग्स बना ले, हम लोग OS का वर्किंग बना ले, और हम लोग मिक्स्ड इनकम का वर्किंग बना ले। हालांकि इसके अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रहा है, तो COE का आपको कोई भी वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं मिटा भी दे रहा हूँ, इसकी वर्किंग नहीं है, क्योंकि एज अ होल जो दे देगा उसकी वर्किंग कैसी। तो यहाँ पर दे रहा 2000 करोड़, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बच्चे 2000 करोड़ यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। अगला बच्चे रेंट एंड इंटरेस्ट, वो आपको पता OS का पार्ट है, आप डाल दीजिए OS में, दैट इज 800। ओके, उसके बाद से आपको कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका रोल अभी नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का जब कन्वर्जन होगा तो वहां हम लोग लेकर के चलेंगे। उसका कॉर्पोरेट टैक्स है, वो भी आपको पता है बच्चे कहां पर आएगा, दैट इज OS में ही यूज होता है प्रॉफिट लेते वक्त, तो OS में ही लेकर के हम लोग आएंगे। और वो है आपका दैट इज 460 लिखेंगे बच्चे, 460 करोड़ से। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, ये आपको पता है डेप्रिसिएशन होता है, इसकी जब जरूरत होगी देखेंगे। सब्सिडीज भी जब जरूरत होगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह तब लेंगे। डिविडेंड दे रहा बच्चे, और डिविडेंड है हम लोग का यहां पर आकर के देखेंगे दैट इज 940, तो 940 करोड़ डिविडेंड है, 940 करोड़ OS में ही जाएगा क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट है, यहां पर आप यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद डिविडेंड के बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300 का, वो भी आपके OS में ही आएगा क्योंकि वो भी प्रॉफिट का ही पार्ट बनता है, 300 वहां चला जाएगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अभी जब जरूरत होगा तो देखेंगे। और मिक्स्ड इनकम में 200 दे ही रहा है, तो इसकी भी वर्किंग की जरूरत नहीं है, ये भी हम लोग को 200 दे रहा है, तो मैं इसकी भी वर्किंग मिटा रहा हूं, इसकी वर्किंग नहीं जरूरत है हम लोग को। ठीक है, तो ये आ गया। चलिए फटाफट कैलकुलेट करके बताइए कि कितना आ गया अपना ऑपरेटिंग सरप्लस। तो 800 प्लस 460 प्लस 940 प्लस 300, तो ये आ गया बच्चे 2500। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो आपका 2500 आ गया। एक क्वेश्चन की डिमांड अगर आपको याद आती होगी तो वो तो यही थी 2500। एक आंसर तो अपना आ गया, दिस इज एक आंसर तो हम लोगों ने फटाफट निकाल दिया। कौन सा पार्ट में था ये, ए तो हम लोग का यही निकल गया, लेकिन क्योंकि आपने वर्किंग में किया तो लास्ट में एक बार फिर आप आंसर जरूर साफ सुथरा लिख देना। ए क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज वर्किंग नोट लिख देंगे, वर्किंग नोट 1, और लास्ट में आप लिख देंगे, लास्ट में अभी मैं लिख करके दिखा दूंगा आपको। चलिए फिलहाल आप आइए 2500 को यहाँ भर दीजिए। जैसे आपने 2500 यहाँ भर दिया बच्चे, टोटल करके देखें कितना आ रहा है NDP at FC, तो 2000 प्लस 2500 प्लस 200, तो ये हो गया आपका 4700। दिस इज 4700, दिस इज वर्किंग नोट 1। ओके, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना बच्चे सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज NDP at FC। और NDP at FC ही हम लोग का इस फॉर्मूले के मदद से निकला है। तो भैया सबसे पहले तो ये हो गया, NDP at FC निकल गया, दिस इज व्हाट। अब इसके मैं निकालने के लिए तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। तो फाइनली ये लिखने के बाद आप नीचे आकर के वापस से लिख सकते हैं A आपका डोमेस्टिक इनकम है जो वो है बच्चे 4700, जो ऊपर में आप देख सकते हैं, और B आप जो ऑपरेटिंग सरप्लस बोल रहा था वो आप लिख देंगे यहाँ पर 2500, बस खत्म। दिस इज सॉल्यूशन। एकदम आसान था, थर्ड क्लास का क्वेश्चन, झूठ मूठ का हम लोग इसको बहुत वैल्यू दे रहे थे, एकदम इजी है ये तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, बेवजह मैंने सॉल्व कर दिया इसे। ठीक है, लेकिन आप फिर भी ठीक है, आपके लिए अच्छी बात है, आप इसे कैलकुलेट करोगे और रिवाइज करोगे। स्टूडेंट इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले ऐसे बीच के कुछ क्वेश्चंस यहां पर नहीं है, मगर उन्हें भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन 149 शायद मैं आपको डिस्कस करा दूं तो शायद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि बीच के भी जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी इस क्लास में नहीं लिए हैं वो भी आपको समझ आ जाए। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस कराता हूं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शायद ये आपको बेहतर लगे और इसके बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर जाओ। आइए देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है। इसके अंदर बच्चे सबसे पहले क्या, मिक्स्ड इनकम निकालने के लिए ऑफ द
सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आपको पता है मिक्स्ड इनकम पूछ रहा है तो सर नीचे का कोई ना कोई कैलकुलेशन तो दे रहा होगा, एग्रीगेट्स दे रहा होगा, उन एग्रीगेट्स की मदद से करेंगे। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, इनके डाटास को कलेक्ट करते हैं। क्या कह रहा है बच्चे यहां पर? सबसे पहला डाटा किस चीज का दिया है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का, ठीक है, सीओई एज अ होल दे दिया। इंटरेस्ट आपको पता ही है कहां जाएगा, दिस विल गो इन ओएस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपको पता ही है बच्चे कहां जाएगा, दिस विल गो टू द डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का कन्वर्जन के वक्त है। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, ये मत सोचना खुशी से कि दे दिया, ये देखो क्वेश्चन मार्क बनाए हुए हैं। ओके, सब्सिडीज आपको पता है किस लिए जरूरत होता है, आपको यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी पता है कि एक एग्रीगेट्स दे रहा है, इसकी मदद से हम लोग कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और यहां पर दे रहा है बच्चे इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको पता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए यूज होगा। यहां पर दे रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट एज अ होल दे दिया, तो इसके अंदर की सारी चीजों को हम लोग भूल जाएंगे, है भी नहीं इसके अंदर। और रेंट भी आपको पता है बच्चे ओएस का पार्ट है। एकदम महा आसान क्वेश्चन है, महा आसान जिसे कहते हैं हम लोग, वो आसान क्वेश्चन है ये डेप होता है, आपको पता ही है। चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और आप भी आ जाएंगे अपनी किताब पर और वहां पर खोल लेंगे क्वेश्चन नंबर 49, जिसे मैं अब सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जिसमें मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड चाहिए। लेकिन बच्चे हम लोग को, मैंने क्या कहा, हम लोग अपना तो जैसे क्वेश्चन सर शुरू करते थे ना वैसे ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग, सॉल्यूशन 49 क्या है हम लोग का, हम लोग को पहला फॉर्मूला आता है एनडीपी एट एफसी, और इसका फॉर्मूला है बच्चे सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, और हम लोग को एमआई ही कैलकुलेट करना है। आइए जो जो डाटाज है पहले कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 49 में आ जाएंगे। 49 में सबसे पहले जो जो डाटाज दिया बच्चे हम लोग भरना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में देखिए क्या दे रहा है, और जो नहीं देगा उसकी नीचे वर्किंग्स बनाएंगे हम लोग। उसके पहले सबसे पहले देखिए बच्चे, यहां पर आपको दे रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आप सीधे ला करके यहां भर सकते हैं। सर ये तो हम लोग को दे रहा है 17,300 करोड़, 17,300 करोड़। ओके, चलिए आगे हम लोग को कह रहा है इंटरेस्ट, तो नीचे ओएस कैलकुलेट करते हैं बच्चे। वर्किंग आ गया हम लोग का, वर्किंग, और वर्किंग नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ओएस, ओएस कैलकुलेट करेंगे। और ओएस में सबसे पहले इंटरेस्ट जाएगा। इंटरेस्ट कितना है, 1200 करोड़ का, ये लीजिए मैंने 1200 करोड़ लिख दिया। चलिए ओएस निकलता चलेगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की भी कोई जरूरत नहीं है, वो डेप्रिसिएशन है, जब जरूरत होगा तो आएंगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड दे दिया, वो निकालना ही है, नहीं दिया है। सब्सिडीज की भी कोई जरूरत, ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस अभी देखेंगे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस देखेंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रहा है बच्चे, प्रॉफिट भी आपको पता है ओएस का ही पार्ट बनता है। कितना है, 1800 करोड़, तो 1800 करोड़ को हम लोग यहां लिख रहे हैं, दिस इज, तो यहां पर चला आया आपका, साफ लिख दे हम एक बार, 1800 करोड़। ओके, उसके बाद रेंट दे रहा है आपको बच्चे 2000 करोड़, लीजिए ये भी हमने लिख दिया 2000 करोड़। तो कितना निकल गया, अब इसको टोटल कर लेते हैं, ये टोटल आ जाएगा हम लोग का। चलिए कैलकुलेटर निकालते हैं फटाफट, कितना आ जाएगा, 1200 प्लस 1800 प्लस 2000, और ये आ गया 5000 करोड़, 5000 करोड़। चलिए तो कहाँ ले जाकर के भर दे हम लोग, ओएस में ले जाकर भर दीजिए सर, दिस इज 5000 करोड़। बस, और क्या दिक्कत आई सर, अब तो समस्या बड़ी हो गई। आपको एनडी दो मिसिंग फिगर आ गए इसके अंदर, एनडीपी एट एफसी भी मिसिंग है और एमआई भी मिसिंग है। अब सोचिए बच्चे, एनडीपी एट एफसी क्या आपको वर्किंग करके कन्वर्जन के जरिए से, ये जो दे रहा है क्वेश्चन में 6th नंबर पॉइंट पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो उसकी मदद से क्या आप एनडीपी एट एफसी नहीं निकाल लोगे, वो निकल जाएगा, एमआई बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। आइए नीचे मैं कैलकुलेट करा रहा हूं, यहां पर वर्किंग नोट 2 हम लोग को क्या चाहिए, एनडीपी एट एफसी। तो ये तो कन्वर्जन रूल से हम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर दिया है जीडीपी एट एमपी, ये आपको दे रहा है। तो चलिए ग्रॉस को नेट बनाइए, क्या हो जाएगा, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए सर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ओके, चलिए डी तो पहले ही डी है, एमपी को एफसी बनाना है बच्चे, तो मार्केट प्राइस में से आप क्या माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एकदम सिंपल। जीडीपी एट एमपी क्या दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर, जीडीपी एट एमपी दे रहा है 27,500 करोड़, 27,500 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ आपको दे रहा थर्ड पॉइंट पर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1100 करोड़, तो 1100 करोड़ हमने माइनस कर दिया। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, एनआईटी आपको पता है बच्चे, मैं फिर भी यहां पर बना दे रहा हूं, एनआईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो देखिए कितना दे रहा है आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रहा है, पॉइंट नंबर 7th पे आएंगे, और 7th पर बच्चे जो दे रहा है वो है 2100 करोड़ का, 2100 करोड़ का आपको यहां पर दे रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस।
लेकिन माइनस क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 5 पर जो सब्सिडी है 750 करोड़ की, ये माइनस कर देंगे तो हमारा आईटी निकल जाएगा, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2100 माइनस 750, दिस इज 1350। तो 1350 तो हमारा ये वर्किंग है, वर्किंग के अंदर वर्किंग है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको हम गोला करके अलग कर दे रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1350। चलिए अभी बढ़ते हैं हम लोग एनडीपी एटएफसी निकालते हैं। तो 27500 माइनस 1100 माइनस 1350, ये आ जाएगा बच्चे 25050। तो 25050 ये निकल गया हम लोग का 25050। ओके, तो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, बस अब सर ले जाइए इसको फॉर्मूले में भरिए ऊपर में, यहाँ पर 25050। अब हम लोग को क्या फॉलो करना है, एमआई निकालना है। तो एमआई को एक तरफ छोड़ दीजिए और बाकी 25050 में से आपको पता है इधर लेके आएंगे 17300 भी घटेगा और माइनस 5000 भी घटेगा, बस फाइनली अपने पास आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या आता है आंसर, और आंसर है 25050 माइनस 17300 माइनस 5000, और ये आपका निकल करके आ गया बच्चे 2750 करोड़। 2750 करोड़, दिस इज एमआई, और इसी की आप तलाश में थे, एमआई की यानी मिक्स्ड इनकम की, और यही आपका आंसर निकल गया। एक फ्रेम में लें तो ये देखिए, ये रहा हमारा एक फ्रेम में ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन, जिसे आप छाप सकते हो, छापने में तो आप मास्टर हो, छाप सकते हो। दिस इज 49। तो बहुत ही आसान था, इसे भी आप कर सकते थे, मगर स्टूडेंट इसके बाद अब इसी 49 पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास पे भी होमवर्क दे रहा हूं, वो उम्मीद है आप प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरीके से आप निकालने की कोशिश करेंगे। फिर भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो क्लास पे क्लास चलते रहेंगे, और जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं फील करेंगे तब तक मैं ये कराता रहूंगा। तो आपको मैं कुछ और होमवर्क दे दूं जो लास्ट क्लास में नहीं दिया था। लास्ट क्लास तक की सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली बच्चे, मगर आज मैं कुछ और होमवर्क दूंगा जो गलती से लास्ट क्लास में मेरे से छूट गया था। तो अब हम लोग जो दे रहे हैं इसके अंदर वो क्वेश्चन है आपका 39। लिखना स्टार्ट करेंगे होमवर्क, मैं बगल में लिख रहा हूं यहां पर रेड कलर से, होमवर्क है बच्चे आज का, यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज होमवर्क, जो अब उस दिन के बाद है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 के बाद बच्चे आएगा क्वेश्चन नंबर 40, एकदम जो अभी मैंने 49 कराया लगभग उसी पे बेस्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, उसके बाद आएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 43 सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। लो, तुम लोग सोचते हो कि मेरे पास क्वेश्चंस की कमी है और मैं देना नहीं चाहता, कंजूसी करता हूँ। लो, आज के बाद तुम लोग ये नहीं सोचना कि सर होमवर्क देने में कंजूसी करते हैं, क्वेश्चन बचा करके रखते हैं। लीजिए बच्चे 47 सारे अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, और ये सारे के सारे डिस्कशंस में आएंगे। मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम होगी, वो छिटपुट जो क्वेश्चन जो शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें तो दम ही नहीं था। 48 और 49 क्योंकि मैंने आपको अभी सॉल्व करा दिया तो वो तो रहेगा ही रहेगा, वो पिछले वाले में तो आपको सारा सारा सॉल्व करना है। ये नया फ्रेश ब्रांड न्यू एकदम होमवर्क है, इसे भी आप अपने होमवर्क की स्टडी में जोड़ लीजिएगा और देख सकते हैं कितना क्वेश्चन इनकम मेथड से बच्चे पूछता है। इसलिए इसे सीरियस लेंगे, रिवाइज करेंगे, डाउट कलेक्ट करेंगे, मेरे साथ लाइव क्लास के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी लगेगा मुझे वीडियोस बनाने की जरूरत उस पर बनाएंगे, और उसके साथ फिर हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे अपने एक नए मेथड को, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई बातों के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।